Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss about new practical टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल करने वाले हैं हम। ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन कर रहे हैं। टाइट्रेशन का मतलब हम बता दें कि टाइट्रेशन का मीनिंग होता है मेजरमेंट करना। मेजरमेंट हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकल्स में। तो हम यहाँ पर मेजरमेंट जो करते हैं वो मेजरमेंट हम यहाँ पर वॉल्यूम या कंसंट्रेशन को मेज़र करने वाले हैं। तो बेसिकली जब भी हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं उसे टाइट्रेशन कहते हैं। अगर हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं दैट इज वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं दैट मीन्स कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंसंट्रेशन मेजर करेंगे कंसंट्रेटोमेट्रिक टाइट्रेशन हो जाएगा। और जो आज का प्रैक्टिकल हमारा रहेगा, वैसे तो क्योंकि हम ब्यूरेट की मदद से इस ब्यूरेट की हेल्प से हम यहाँ पर वॉल्यूम भी मेज़र करने वाले हैं और वॉल्यूम के साथ साथ हम लास्ट में क्योंकि कंसंट्रेशन ही मेज़र करेंगे तो इसलिए इस प्रैक्टिकल का मेन ऑब्जेक्टिव या एम जो है वो है टू डिटरमाइन द वॉल्यूम और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 का हम क्या निकालने वाले हैं, वॉल्यूम या मोलर कंसंट्रेशन टाइट्रेशन अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के रिस्पेक्ट में हम KMnO4 का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली हमें कुछ निकालने के लिए कुछ चीज़ें गिवन होनी चाहिए, जैसे कि हमें इस प्रैक्टिकल में ऑक्जेलिक एसिड का पता होगा और उस कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में मैं KMnO4 का कंसंट्रेशन मेज़र करके दिखाएंगे। हमारे प्रैक्टिकल का उद्देश्य यही है। बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं, दूसरे तरीके से कर सकते हैं। करने को और भी तरीके हो सकते हैं। हम दाल भात बना रहे हैं, दाल भात बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बट हम एक बात का ध्यान रख लें कि हम कोई साइंटिस्ट फिलहाल नहीं हैं। कोई गलती से भी कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि हम साइंटिस्ट बन गए कि 2 प्रैक्टिकल करने के बाद, क्योंकि हम बस किसी के प्रोटोकॉल को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई नई रिसर्च नहीं कर रहे हैं। अपने आप से हमने कुछ नहीं बनाया है। इस गलत फहमी में सारे स्टूडेंट दूर हो जाएं कि कुछ नया कुछ कर रहे हैं वो। तो हम किसी के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। मे बी और तरीके हो सकते हैं। आसान सा तरीका, किसी साइंटिस्ट ने 5-10 साल एक्सपीरियंस के बाद की अपनी रिसर्च के बाद एक प्रैक्टिकल दिया है, हम उसे फॉलो करके आपको ईजी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों को सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमें करना क्या है। दूसरी चीज़, हमें इसके लिए, इस प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या रीजेंट्स रिक्वायर्ड हैं, हम उसे पहले मेंशन करवा लेते हैं। तो हमें इस प्रैक्टिकल के लिए जो जो रीजेंट्स रिक्वायर्ड हैं हम वो देख लेते हैं कि यहाँ पर एक तो वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल चाहिए हमें कि वाटर के लिए, और ये हमारा KMnO4 का सॉल्यूशन है। KMnO4 का सॉल्यूशन हमें चाहिए, और ये क्या है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, सबसे मेन यही है हीरो, और ये 2 हीरो हीरोइन है इस प्रैक्टिकल के। और इसके बाद हमें इसमें क्या चाहिए, ये आपका डाइल्यूट H2SO4 की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड मेजरिंग सिलेंडर। क्या कहते हैं इसे, मेजरिंग सिलेंडर। और ये वाला जो है वो आपका कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क बेटर होता है जब हम इसे ऐसे डिसॉल्व करते हैं बजाय किसी दूसरे बीकर के, तो इसलिए हम कॉनिकल फ्लास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें एक फनेल की रिक्वायरमेंट है, और ये हमारा वायर गॉज है, ये हमारा स्टैंड है, और ये हमारा बर्नर है। और बर्नर के लिए आग थोड़ी सी ऊपर आ जाए बस इसलिए हमने इस पेट्री प्लेट का इस्तेमाल किया है, अदरवाइज़ उस पेट्री प्लेट का कोई रोल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस प्रैक्टिकल के लिए जो हमको चाहिए वो है वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन से ही कहानी शुरू करेंगे। उसे समझने के लिए यहाँ पर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ लेते हैं सबसे पहले। तो हमने सबसे पहले कहा था कि हमको एक क्या चाहिए होगा, ऑक्जेलिक एसिड का नॉन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाना होगा हमको। उसके लिए मैं आपके पास प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले क्या लिखा है प्रोसीजर में, फर्स्टली वी विल प्रिपेयर M/20 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का M/20 मतलब 1/20 मोल पर लीटर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए हमको। उसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्लास 11 की पहले चैप्टर में वापस जाना पड़ेगा जो कि मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, उससे रिलेटेड हमें कहानी समझ में आएगी। तो यहाँ पर हमने लिया कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो ये हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि M/20 का ही बनाना है। M/10, M/20, M/30, M/100 जिसमें आपको खुशी मिल जाए। मुझे इसमें खुशी मिल रही थी, वैसे तो मुझे खुशी M/10 में मिल रही थी, पर कुछ बच्चों ने कहा सर M/20 में बना देना, तो इनकी डिमांड पे दिखा दो इनकी शक्लें भी। तो इनकी डिमांड पे M/20 का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है। तो M/20 का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 1/20, M का मतलब होता है मोल पर लीटर, यूनिटी मोल पर लीटर है। 1/20 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। इसका मतलब 1 लीटर में मुझे 1/20 मोल्स लेने हैं। 1 लीटर में 1/20 मोल्स जब मैं लेता हूं तो 1 लीटर में मुझे 1/20 मोल्स चाहिए। वो भी किसके मोल्स चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड के।
अब क्योंकि मुझे 1/20 मोल्स चाहिए ऑक्जेलिक एसिड के, तो 1/20 तो यही लिखा है। अब यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल हैविंग एटमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है। तो वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हैविंग, जो भी ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होगा उसके इक्वल उसका मोल, मतलब एक मोल में उतने मास होता है मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें पता है कि ऑक्जेलिक एसिड एक्चुअली क्या होता है, COH। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 12, 16, 16, 32, इसका ये 1, ये ओवरऑल 45 आ रहा है, 45 ये तो 90 मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए था, तो 90 ग्राम पर मोल हो जाना चाहिए था। तो कुछ ये वाइवा का क्वेश्चन भी है, वाइवा के लिए ध्यान रखें कि ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादातर बच्चे 90 बताते हैं, पहले तो वो भी नहीं बता पाते, फिर अगर वो बता भी देंगे तो 90 मॉलिक्यूलर मास बताएंगे। तो एक्चुअली में इसका असली फॉर्मूला ये होता है, असली फॉर्मूला ये होने की वजह से 16, 17, 18, 18 टू जा 36, तो 36 ये वाटर के क्रिस्टलाइन फॉर्मेट वाले मोल्स भी जुड़ते हैं, तो एक मोल का मास 126 ग्राम पर मोल आता है। ग्राम पर मोल क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि एक मोल का मास है, इसलिए आपकी यूनिट जो आएगी तो इसका मतलब 126 ग्राम होते हैं 1 मोल में। इसी वजह से 1 मोल की जगह यहाँ पे क्या लिखा गया है 126 ग्राम, ये मोल कॉन्सेप्ट का खेल है। तो 1 लीटर का मतलब क्या है हमारे पास, पहले बात तो 1/20 इंटू 126 ग्राम, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यही बातें समझने वाली है, बाकी सबको सब कुछ आता है। तो मेन चीज़ यही समझना है कि ये आया कैसे है। तो ये मेजर किया, 1 लीटर का मतलब 1000 ml होता है, तो इसे सॉल्व करने के बाद ये 6.3 ग्राम दे रहा है, तो इसका मतलब 1 लीटर में 6.3 ग्राम है या 1000 ml में 6.3 ग्राम है। और 6.3 ग्राम है तो मुझे 1 ml में निकालने हैं पहले, मुझे मैं सॉल्यूशन कितना लूँ, तो मुझे 1000 ml में 6.3 ग्राम लेने हैं। पर मैं अगर 1000 ml का सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मेरा फालतू वेस्ट जाना है वो, क्योंकि मुझे उतने सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं कम अमाउंट लेने के लिए मैं इसको 1 ml में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 1000 ml में 6.3 ग्राम है, तो 1 ml में कितने हो जाएंगे, 1000 से डिवाइड करके इतने ग्राम हो जाएंगे, 6.3/1000। और 1 ml में इतने ग्राम है, तो 100 ml का सॉल्यूशन मैं प्रिपेयर करूँगा। तो 100 ml के लिए मैंने 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके यहाँ 2 जीरो कैंसिल होकर 0.63 ग्राम आएगा। तो अगर मुझे इस कंसंट्रेशन का M/20 कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा, तो उसके लिए मुझे 100 ml में क्या लेना चाहिए, 0.63 ग्राम लेना चाहिए। तो मतलब मैं क्या करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में कि हमारा जो ये कॉनिकल फ्लास्क है, इस कॉनिकल फ्लास्क में 6.3 ग्राम तो हम ऑक्जेलिक एसिड मिला लेंगे। यहाँ पे आपकी यूनिट्स भी लिखी हुई हैं कि 100 ml, 200 ml, 150 ml। तो मैं इसे मेकअप करूँगा। मेकअप करने मतलब पानी डाल दो और पानी डाल करके उसे क्या कर लेंगे, 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। ये जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसका जो टेस्ट या जो उसकी कंसंट्रेशन होगी वो M/20 होने वाली है। तो M/20 का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए। ऑल्दो मुझे 100 ml की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे वो सीखेंगे, पहले हम ये काम करते हैं। तो हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी मेजरिंग वेइंग मशीन की। इस वेइंग मशीन में ये कितना ग्राम लेना है हमको, 0.63 ग्राम लेना है। और 0.63 ग्राम के लिए वेइंग मशीन में कैसे वे करते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। ये वेइंग मशीन डिजिटल वेइंग मशीन है। ये ऑक्जेलिक एसिड का बॉक्स भी दिखा देंगे। फिर ऑक्जेलिक एसिड स्पैचुला की मदद से, स्पैचुला दिखा देंगे हमारे दर्शकों को। स्पैचुला मतलब सिंपली चम्मच है और कुछ नहीं है, स्पैचुला बोल रहे हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। और 0.63 ग्राम पहले से टेयर करके 0 ग्राम हो रखा है, 0 ग्राम था हाँ, तो 0.63 ग्राम हम उसमें मेजर कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर रीडिंग दिखा देंगे। हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, 0.63 ग्राम हमारा एग्जैक्टली ऑक्जेलिक एसिड हमने ले लिया है। तो ऑक्जेलिक एसिड के क्रिस्टल ले चुके हैं हम। इसको हम ये हमारा इसमें पोर कर लेंगे। ये हमारी टीम की सानिया मैडम है, हमारी स्टूडेंट भी हैं, बहुत जीनियस बच्चे हमारे साथ यहाँ हैं। तो 0.63 ग्राम इसमें हम पोर कर लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में। ऐसी कॉनिकल फ्लास्क में ऐसे डाल दो, डायरेक्ट डल जाएगा, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है इतनी। बस अब ये हमने 0.63 ग्राम क्रिस्टल ले लिए हैं। किसके हैं, ऑक्जेलिक एसिड के। अब हम इसे वाटर बॉटल की हेल्प से, वाटर बॉटल कोई ज़रूरी नहीं आपको ऐसे चाहिए, बीकर में भर के भी डाल सकते हो अगर अवेलेबल नहीं है तो।
तो इसको बस पहले इतना डाल के सॉल्यूशन को मिक्स कर लेंगे, और जब ये डिज़ोल्व हो जाए तो इसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको मेकअप कर लेंगे 100 ml तक। इसके पानी पता है, इसका ये हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा मिक्स हो चुका है, ये ऑक्जेलिक एसिड डिज़ोल्व हो चुका है इसमें, तो हम इसे यहाँ पे 100 ml तक मेकअप कर लेंगे। जब तक ये मेकअप कर रहे हैं तो हम आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करा दें। माही, सानिया मैडम, अनुष्का मैडम और श्रेया मैम हमारे साथ हैं, और ये हमारे क्लास के होनहार बच्चे हैं यहाँ आज। तो 100 ml मेकअप कर लेंगे इसको। 100 ml मेकअप करने के बाद इसका मतलब हमको क्या समझ में आया, कितना हो गया ये कंसंट्रेशन, m/20, क्योंकि अब ये हमारा जो टेस्ट रहेगा वो m/20 है। कंसंट्रेशन मतलब टेस्ट है सिंपली, तो उसका कंसंट्रेशन फिक्स रहने वाला है। प्रैक्टिकल करने के लिए जब 100 ml मेकअप हो जाएगा, अभी प्रॉपर थोड़ा सा और डाल देंगे। अब ये 100 ml काफ़ी सारा होता है, वैसे तो हमारे लिए 100 ml बहुत ज़्यादा नहीं है, बट प्रैक्टिकल के लिए 100 ml की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम 10 ml यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए। तो 10 ml इसका, इस मीजरिंग सिलेंडर की हेल्प से हम इसमें 10 ml ले लेंगे। ये हमारा फनल है, फनल की हेल्प से हम पोर कर सकते हैं, वैसे तो बिना फनल के भी हो जाता है, बट फनल से बेटर ऑप्शन है कि फनल में आप अच्छे से ढंग से इसमें कहीं इधर उधर ना गिरे। तो 10 ml हम इसमें फिल कर लेंगे। तो अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो समझने वाली बात है, कि देखो ये वाला जो 10 ml हमने सॉल्यूशन लिया है वो m/20 कंसंट्रेशन का है। इसका जो टेस्ट है और उसका जो टेस्ट है, दोनों का टेस्ट एक ही है। मेरे पास एक जग में सेब का जूस है, मैं उसे 2 या 3 ग्लास में पलट दूं, टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन ने सेम रहना है। तो ये m/20 का ही कंसंट्रेशन है, बस मेरी अमाउंट वो ज़्यादा अमाउंट में है, 90 ml बच गया होगा, और ये 10 ml है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे के प्रोसेस को समझते हैं। तो इस 10 ml के बाद, इसके बाद हम इसे 10 ml के साथ इसमें हमें H2SO4 मिलाना पड़ेगा, डाइल्यूट H2SO4। ये डाइल्यूट H2SO4 क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जब मैं इसका रिएक्शन पार्ट बैलेंस करवाऊंगा, जब मुझे न्यूमेरिकल पार्ट करवाएंगे, उस समय हमको समझ में आएगा कि हम एसिड क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन में दिखा भी देंगे हम। तो उस समय हम इसमें इसको पोर कर लेते हैं, और आफ्टर दैट हम इसमें H2SO4 ले लेंगे। 10 ml का हम H2SO4 भी मिला लेंगे इसमें। क्यों मिला रहे हैं H2SO4 वो हम बता चुके हैं कि लास्ट में हम रिएक्शन में रिएक्शन बैलेंसिंग में दिखा देंगे। ये हम डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं 10 ml मेजरिंग सिलेंडर में भर के, आराम आराम से कर लेंगे H2SO4 के साथ। ठीक है, उसी में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख लें, कंफ्यूज ना करें कुछ भी। ये हमारा m/20 का 10 ml का क्या था, ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन है। इसमें हम 10 ml क्या ऐड कर रहे हैं, H2SO4 डाल रहे हैं, वो भी डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं। तो हमने ये वो कर लिया है, अब इसे मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। जो हमारा m/20 वायर गॉज इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, बर्नर की हेल्प से हम इसको हीट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, m/20 का 10 ml का ऑक्जेलिक एसिड और H2SO4 का सॉल्यूशन है। इसे हम थोड़ा गर्म कर देंगे, जब तक मॉइस्चर आ जाएगा इसमें। तो हम दूसरी साइड, जिसके अगेंस्ट ये ऑक्जेलिक एसिड का तो हमको पता है कंसंट्रेशन, हमें KMnO4 का कंसंट्रेशन चाहिए, तो हम KMnO4 को रिंस करके इसमें फिल कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड ब्यूरेट एंड दैट इज ब्यूरेट स्टैंड। तो ब्यूरेट स्टैंड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, पहले इसमें ये हम यहाँ पे इसमें फिल कर लेंगे। हाँ, तो ये हमारा 50 ml का ब्यूरेट होता है, तो 50 ml तक हम ब्यूरेट भर लेंगे। भरने से पहले हम एक बार इसको रिंस कर लेते हैं। रिंस करने के लिए कुछ नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा फिल करके, मतलब थोड़ा सा घुमा लेंगे ताकि आराम से स्मूथली वो हो जाए। नहीं भी करते तो भी काम चल जाता है, इतना कोई इंपॉर्टेंट केस है नहीं है, बट फिर भी हमारा 50 ml तक अब हम इसमें भर लेंगे। रिंस उसी सॉल्यूशन में फिर से डाल के एक बार हम इसे रिंस कर चुके हैं KMnO4 को, और KMnO4 के सॉल्यूशन को हम इसमें फिर से फिल कर देंगे। कितने ml का ब्यूरेट है, 50 ml का, तो पूरा 50 ml तक भर लेंगे। उसी की रीडिंग हमको चाहिए होगी बाद में। अब इसमें फिल करके दिखा देंगे।
ये हमारा ब्यूरेट स्टैंड में हम इसे क्लैम्प की हेल्प से इसको कर रहे हैं, तब तक ये हीट भी हो रहा है। थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर यहाँ देखने लग रहा है, जब थोड़ा सा और मॉइस्चर आ जाएगा यहाँ पे, बंद है ना नीचे से, ठीक। ये कर पाएगी, श्रेया के लिए ऊंचा हो रहा है तो दूसरे कर लेंगे, नहीं तो 50 ml तक हम इसमें फिल कर लेंगे। यहाँ पे रीडिंग दिखा देंगे, यहाँ पे रीडिंग दिख रही होगी, ये जो मार्क लगे हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और फिल कर लेंगे, बस बस बस। 50 ml से थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ऐसा इतना कुछ वो नहीं है। नीचे से 50 ml मैनेज कर लेंगे पूरा ही, नीचे से कम कर लेते हैं। ये भी KMnO4 का ही सॉल्यूशन है हमारा। इसको थोड़ा सा प्रॉपरली वहाँ से, वहाँ रीडिंग देखो, बस कम हो गया वो, हल्का सा डाल दो उसमें हल्का सा। ये लाइन है यहाँ पर 50 ml जो है, ये वाली लाइन पर हमको पूरा भर जाए, 50 ml का ही होता है ये, हल्का सा डालना है बस 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 बस। हो गया 50 ml हमारा ये फिल। और अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन हमारा बन गया है, इसमें फिर से मैं बता दूं आपको, M/20 का क्या है हमारा, ऑक्जेलिक एसिड H2SO4 का सॉल्यूशन है, और मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। अब हम इसमें क्या डालने वाले हैं, KMnO4। हम इसमें बाहर से कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करते, वाइवा में पूछा जाए आपसे, बिकॉज KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 अपने आप में इंडिकेटर है, अपने आप में वॉयलेट कलर का होता ही है वो। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम KMnO4 की ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे। रीडिंग हम यहाँ पे दिखा देंगे अपने सारे, यहाँ पे दिख रही होगी अब, यहाँ पे ये 0 से लेकर के 50 तक की रीडिंग है। तो यहाँ पे हम 1 ml तक डालेंगे, मतलब हम इसको क्या कर देंगे, इसके नीचे रख देंगे और यहाँ पर 1 ml लेंगे और फिर हम इसको शेक करते रहेंगे, हल्का सा हीट करते रहेंगे। तो हीट करने के बाद जब, एक बार करके दिखा देते हैं, ये गर्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं असली रिएक्शन, कि अब हम रिएक्शन के लिए, ऊपर कर लो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। अब हम इसमें 1 ml, वहाँ देखो कहाँ डाल दिया, 1 ml तक डाल दिया। इसको शेक करते रहेंगे। देखो अभी इसका कलर चेंज हो गया है, बट हम इसे क्या करते रहेंगे, शेक करते रहेंगे और थोड़ा हीट करने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये कलर फिर डिसअपियर हो जाएगा थोड़ी देर में। जब डिसअपियर होना बंद हो जाए तो हमारा ये जो है कि 1 ml 2 ml की रीडिंग पे क्या हो गया, पहले तो कलर आया था वॉयलेट कलर KMnO4 डालते ही, बट जब हम इसे हीट करते हैं तो ये कलर डिसअपियर होने लग जाएगा, कलरलेस होने लग जाएगा। फिर हम एक एक करके रीडिंग दोबारा थोड़ा सा और ऐड करते रहेंगे। देखो ये कलरलेस हो गया है। जब ये बिल्कुल डार्क कलर का हो जाएगा तो वो हमारी वॉल्यूम की रीडिंग हो जाएगी KMnO4 की, प्रैक्टिकल के लिए। उसके लिए क्या करना है फिर देखेंगे। अब ये कलरलेस हो चुका है, फिर से हम इसमें ऐड करते रहेंगे। क्या ऐड कर रहे हैं, KMnO4 ऐड कर रहे हैं। तो KMnO4 को 1 ml, फिर स्टॉप, फिर शेक करो पहले, और शेक करने के बाद इसको हीट करने रख देंगे। फिर से ये कलर डिसअपियर होने लग जाएगा। मतलब ये बिल्कुल जब तक ये अपने डार्क कलर में ना आ जाए तब तक हम ये प्रोसीजर रिपीट करते रहेंगे और रिपीट करते रहेंगे, जिसकी वजह से ये आपका कलरलेस रहे। एक टाइम आएगा कि हम कितना भी उसको गर्म करने रख दें वो कलर चेंज नहीं करेगा। वही हमारा एंड पॉइंट वाला रिएक्शन, वो पॉइंट होगा, उसी रीडिंग का हमें यूज़ करना है रिएक्शन में, और जो हमें इक्वेशन चाहिए उस इक्वेशन में उसकी मदद करनी है। तो यहाँ से हम इसकी वॉल्यूम की रीडिंग मेज़र कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 निकालने वाले हैं, जिसकी मदद से हम उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने वाले हैं। दैट्स वाई मैं इसको प्रैक्टिकल को क्या कह रहा था, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। जो मैंने शुरू में बोला था, टाइट्रेशन का मतलब मेजरमेंट है। रखो रखो, ये तो पहले ही बहुत सारा सा आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और डिसअपियर। फिर 1 ml हमने इसमें और ऐड किया है, अभी भी ये कलरलेस हो गया था, और फिर देखो अभी डार्क कलर है। अगर ये कलरलेस हो जाता है तो फिर देखेंगे, नहीं होता है तो फिर हमको और ऐड करना पड़ेगा उसमें KMnO4। अभी हमने इसमें जो ये है, इसका कितना भी हीट कर लिया है, इसका कलर जो है वो डार्क ही है, कलरलेस नहीं हो रहा है। तो हमारी ये जो रीडिंग आई है, जो कलर चेंज नहीं हो रहा है, अब वो कौन सी रीडिंग आई है यहाँ पे देख लेंगे हम। 5 रीडिंग आई है, 5 वॉल्यूम आया है, 0 2 0 1 2 3 4 5 वॉल्यूम आया है। किसका आया है, ये KMnO4 का आया है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम की रीडिंग अभी हम यहाँ ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब हम इसके रिएक्शन या इक्वेशन वाले पार्ट को समझाते हैं, और हम KMnO4 की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कौन से ब्रह्मास्त्र अप्लाई करेंगे, आई विल शो यू।
अब हम इसके लास्ट हिस्से में आ चुके हैं और इस प्रैक्टिकल को एंड करने वाले हैं एक कैलकुलेशन के बेसिस पर। और अभी हम कुछ चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। तो इस रिएक्शन, इस प्रैक्टिकल में जो रिएक्शन होती है उसमें होता क्या है, MnO4 नेगेटिव यहाँ पे KMnO4 वाला हिस्सा है, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सिलेट होता है, C2 4 नेगेटिव का मतलब ये है, मतलब ये ऑक्सिलिक एसिड से पैदा हुआ है ये, तो ये ऑक्सिलिक एसिड वाला है। 6H प्लस गिव्स 2Mn+2 10CO2 और 8H2। इस रिएक्शन को आपको याद रखना होता है। वैसे हमने रिडॉक्स रिएक्शन में कभी बैलेंसिंग सीखा है 11th क्लास में, उसी से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है और ये बैलेंस रिएक्शन है। एटलीस्ट आपको इस प्रैक्टिकल में ये याद रखना है, बाकी तो कुछ याद करने जैसा है नहीं। तो इस रिएक्शन को हम ध्यान रख लेंगे। इस रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मेरे को MnO4 नेगेटिव के 2 मोल्स चाहिए तो मुझे ऑक्सिलिक एसिड के इसके कितने मोल्स चाहिए, 5। यहाँ पे 16H प्लस दिखाई दे रहे होंगे, अब दिख रहा होगा कि एसिडिक मीडियम में हो रही थी, इस वजह से हमने वहाँ पे H2SO4 ऐड किया था जो मैं बता रहा था। तो वो उस प्रैक्टिकल के एंड में अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने H प्लस ऐड क्यों किया, डाइल्यूट H2SO4 क्यों मिलाया था। तो इस रिएक्शन की बैलेंसिंग से मेरे को ये समझ में आता है 2 मोल्स ऑफ MnO4 या KMnO4 रिक्वायर्ड, 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सिलिक एसिड। क्योंकि एंड पॉइंट आने के लिए सॉल्यूशन को न्यूट्रल वाला मामला बनना पड़ता है, उसके लिए इनके मोल्स क्या होने चाहिए, इक्वलेंट में होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसलिए मुझे इस वाले को 5 से और इसके 5 मोल ऑफ ऑक्सिलिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ताकि 10 मोल्स इक्वल हो जाए, जहां पे एंड पॉइंट बनता है, जहां पे हमारा कलर चेंज नहीं हो रहा था, वही हमारा एंड पॉइंट वाली रीडिंग थी। ये KMnO4 की है, वो ऑक्सिलिक एसिड की है। तो KMnO4 के मोल्स हमें पता है, मोलैरिटी का एकमात्र फॉर्मूला हम जानते हैं N/V, और मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा M/V, MV। तो यहाँ पर हमारे लिए जो कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला हो गया, मतलब सॉरी मोल्स, इसके मोल M1V1 और इसके मोल्स M2V2। M1V1 मेरे लिए KMnO4 के हैं, M2V2 जो टर्म है वो ऑक्सिलिक एसिड के लिए। तो मुझे इसे 5 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा, समझ में आ गया होगा। इस वाले को 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना हो वो समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये तो 5 है ही। M1 किसका कंसंट्रेशन है, KMnO4 का, तो उसकी KMnO4 की कंसंट्रेशन मेरे को नहीं पता, वही मेरे को निकालना है। 5 जो वॉल्यूम मैंने निकाला था वो कौन सी रीडिंग से निकाला था, ब्यूरेट वाली रीडिंग से निकाल के मैंने आपको दिखाया था, उसकी रीडिंग 5 आई थी, जहाँ पे कलर चेंज होना बंद हो गया था। आफ्टर दैट M2 कंसंट्रेशन होता है किसका, ऑक्सिलिक एसिड का। तो हमने सॉल्यूशन M/20 का बनाया था, यानी कि 1/20 मोल पर लीटर लिया था। वो वॉल्यूम जो हमने लिया था वो 10 ml बनाया था इस वाले सिस्टम में, तो ये लिया था, और इसको हमें काई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली 5M1V1 इज इक्वल टू M2 ये है, V2 ये है, और इंटू यहाँ पे क्या मिस हो गया, 2 और लिखना चाहिए था हमको। तो बेसिकली यहाँ पे आ गया ये 10/20 इंटू यहाँ पे क्या भी आ जाएगा 2, और ये 5 × 5 वैसे तो 25 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया ये। तो कितना हो गया 5 वैसे तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया आपकी बार, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारी कैलकुलेशन में हिस्सा और आसान हो गया शायद। ये कितना बच गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल होके 1/25 आ गया, और यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। और 1/25 को भी डिवाइड कर लेंगे 1 से, तो इतना तो आता ही होगा आपको, 0.04। तो कितना आ गया होगा ये सॉल्व करके, 0.04 मोल पर लीटर। तो हमारी कंसंट्रेशन आ गई। ये M1 किसका था, KMnO4 का। तो KMnO4 का कंसंट्रेशन हम मेजर कर चुके हैं और हमारा प्रैक्टिकल स्वाहा हो चुका है। तो बहुत बहुत बधाई ध्यान से सुनने के लिए। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हमारी टीम मेंबर आपसे कुछ 2 शब्द कहना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें। एंड ऑल थैंक्स टू आशीष सर, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सके, और उनके हेल्प से अगर वो नहीं तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो एक लाइक सर के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें।